Assalamualaikum dear students. Today we are going to start our topic of evolution of seed habit. मतलब कि जो सिंपल लाइफ प्लांट्स थे, जो सिंपलर सिस्टम वाले प्लांट्स थे, उन्होंने किस तरह स्टेप बाय स्टेप एवोल्यूशन को फॉलो किया और किस तरह अपने अंदर न्यू मॉडिफिकेशंस लेके आए। तो सबसे पहले बात यह है कि इन्हें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत क्यों थी। तो जैसा कि आपको पता है, टेरेस्ट्रियल जो यानी कि लैंड हैबिटेट है, उस पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं कुछ, और वाटर लॉस का प्रॉब्लम है, और सिक्योरिटी सेफ्टी उन्हें कुछ ज़्यादा चाहिए। और जो स्पीशीज़ अपने अंदर ज़्यादा अडेप्टेबिलिटी लेके आते हैं, उन्हीं को ही सक्सेसफुल स्पीशीज़ माना जाता है। तो इसी सारी दौड़ में प्लांट्स ने अपने अंदर सीड की हैबिट, मतलब सीड को बनाना, एवोल्यूशन उसकी स्टार्ट की। जस्ट लाइक दिस कि नेसेसिटी इज़ अ मदर ऑफ़ इन्वेंशन, जैसे कि ज़रूरत ईजाद की माँ है। तो डेफिनेटली उस टाइम पे ज़रूरत एक प्लांट को यही होगी कि उसके सीड की प्रोटेक्शन हो, ताकि उसकी प्रोजनी, ताकि उसकी जनरेशन आगे चलती रहे और सेफ़ एंड सिक्योर रहे। सबसे पहले हमारे पास पॉइंट है जी कि ट्रैक्योफाइट्स डोमिनेटेड ब्रायोफाइट्स। इस चीज़ को तो हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हम ब्रायोफाइट्स जो कि नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं, सिंपल लाइफ प्लांट्स हैं, और ट्रैक्योफाइट्स हायर प्लांट्स हैं। तो उसी तरह ब्रायोफाइट्स को डोमिनेट कर गए ट्रैक्योफाइट्स। और जब भी आपको क्वेश्चन आएगा अबाउट एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट, ये नॉर्मली लॉन्ग क्वेश्चन में ही आता है। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो इसमें आपने याद रखने की, इसमें आपको 6 पॉइंट्स मेंशन ज़रूर करने हैं, जबकि आप जो लीफ वाला बताते हैं उसके अंदर 7 पॉइंट्स हैं। तो वन बाय वन हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इज़ एवोल्यूशन ऑफ हेट्रोस्पोरी। तो सबसे पहले जो एवोल्यूशनरी स्टेप आया वो था हेट्रोस्पोरी। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, स्पोरी निकला है स्पोर से, स्पोर्स बनाना। यही स्पोर्स आगे जाके सीड्स बनाते हैं। So number 1 point is होमोस्पोरी इन प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट्स, यानी कि एवोल्यूशन तो हेट्रोस्पोरी हुई, तो इसका मतलब है कि जो प्रिमिटिव, जो पुराने वेस्कुलर प्लांट्स हैं, उनके पास होमोस्पोरी थी, वो एक तरह के स्पोर्स बनाते थे। और ये क्लासिफिकेशन तक आता है टेरिडोफाइट्स, जबकि हमारे ALP सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने इनकी क्लासेस नहीं पढ़ी, सिलॉप्सिडा, टेरोप्सिडा, सिनॉप्सिडा, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट कि ये कहाँ तक प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट्स हम इनको कंसिडर करते हैं। सेकेंड पॉइंट है जी, ड्यूरिंग अर्ली एवोल्यूशन ऑफ 2 काइंड्स ऑफ स्पोर्स स्टार्टेड। मतलब जब एवोल्यूशन स्टार्ट हो गई तो 2 स्पोर्स बनना शुरू हो गए, जिसको हम हेट्रोस्पोरस कहते हैं, हेट्रोस्पोरी कहते हैं। अब वो 2 कौन से स्पोर्स बन रहे हैं, यहाँ पे उनका मेंशन किया हुआ है। नंबर 1 इज़ माइक्रोस्पोर्स एंड नंबर 2 इज़ मेगास्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स नेम से बच्चों आपको जाहिर हो रहा है कि ये स्मॉलर हैं। माइक्रो मीन्स स्मॉल, मेगा मीन्स लार्ज। तो ये छोटे स्पोर्स हैं, बड़े स्पोर्स हैं। अब जो छोटे स्पोर्स हैं ये बनते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया में, क्योंकि माइक्रोस्पोर्स हैं तो वो माइक्रोस्पोरेंजिया में बनेंगे। इसी तरह मेगास्पोर्स मेगास्पोरेंजिया में बनते हैं और प्रोड्यूस्ड इनसाइड, सॉरी दिस इज इट शुड बी मेगास्पोरेंजिया। और माइक्रोस्पोरेंजिया आगे जर्मिनेट करके मेल गेमेटोफाइट बनाता है, जबकि मेगास्पोरेंजिया फीमेल गेमेटोफाइट बनाता है। नंबर 2 पॉइंट इज़ रिटेंशन एंड जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर विद इन मेगास्पोरेंजियम। रिटेंशन मतलब ठहरना, रुकना, रहना, एंड जर्मिनेशन मतलब वहाँ से उसकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। नंबर 1 पॉइंट है जी, मेगास्पोर्स आर यूजुअली शेड। हमें ये बताया गया है कि जब पहले एवोल्यूशन से पहले, सीड बनने से पहले, जो मेगास्पोर यानी जिसने फीमेल गेमेटोफाइट बनाना था, वो गिर जाते थे, यानी कि दे शेड। वो जैसे ही बनते थे देवर हैवी, तो वो गिर जाते थे। लेकिन ज़रूरत के साथ क्या हुआ, ड्यूरिंग वेस्कुलर लैंड प्लांट, ये वेस्कुलर लैंड प्लांट्स की बात है, इन ऑर्डर टू जर्मिनेट इनटू फीमेल गेमेटोफाइट, इसमें क्या सिचुएशन हमारे पास आई कि अब इन मेगास्पोर्स की शेडिंग को रोकना था, ताकि वो फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर रहें और उसमें ही प्रोटेक्शन मिल सके। इसके पास हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है, एक एक्सेप्शन है। इन सेलेंजीलिया मेगास्पोर रिजाइड्स इन प्रोटेक्टिव बॉडी। अब यहाँ पे एवोल्यूशन स्टार्ट हो गई। पहले हमें प्रॉब्लम बताया गया कि मेगास्पोर्स बनते ही गिर जाते थे, तो हमें उसको ज़रा एक प्रोटेक्टिव बॉडी में रखना है। और उसी में जब न्यू प्लांट्स इवॉल्व हुए, इस ज़रूरत को देखते हुए, उसमें हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है। और यहाँ पे मेगास्पोर्स ने रिजाइड करना शुरू कर दिया प्रोटेक्टिव बॉडी के अंदर, एंड जर्मिनेट्स इनसाइड टू फॉर्म दिस। ये हैं जी 4 बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स, जिनको मैंने आपको हाइफन में शो कर दिया है। अब यहाँ पे बता रहा है कि एक उन्हें प्रोटेक्शन मिल गई, और यहाँ पे वो जर्मिनेट करेगा इनसाइड टू फॉर्म
एग कंटेनिंग फीमेल गेमेटोफाइट, मतलब एक ऐसी फीमेल गेमेटोफाइट प्लांट बॉडी जिसके अंदर एग है। सो दिस इज़ अ मेजर एवोल्यूशन टूवर्ड्स द एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट, कि किस तरह से फीमेल स्पोर्स जो हैं फीमेल गेमेटोफाइट उसमें जर्मिनेट करेगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट है जी बच्चे, डेवलपमेंट ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर्स अराउंड मेगास्पोरेंजियम, यानी जो मेगास्पोरेंजियम बनाना था उसके लिए अब उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर्स भी अब उनको ऐड ऑन करनी है। जस्ट लाइक दिस, आप एक चिकन का एग देखते हैं, एक हैन का एग देखते हैं, तो उसके ऊपर एक शेल है, एक वो कैल्शियम की लेयर है जिसने उसको कुछ हद तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड की हुई है। अब ये प्रोटेक्टिव लेयर्स किस तरह से बनी, ज़रूरत तो इसकी थी, लेकिन ये बने किस तरह से, यहाँ पे हमारे पास कुछ डिस्क्रिप्शन है, जैसा कि ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स ऑफ स्पोरोफाइट, यानी स्पोर्स बनाने वाली प्लांट बॉडी के पास कुछ धागेदार स्ट्रक्चर्स थे जो आपस में जुड़ के उन्होंने प्रोटेक्टिव एनवेलप, एक पूरा कवर बनाया जिसको हम कहते हैं इंटेग्यूमेंट। दिस इज़ अ टर्मिनोलॉजी, इंटेग्यूमेंट, जिसको हम बता रहे हैं कि स्पोरोफाइट में धागेदार स्ट्रक्चर्स ने फ्यूज टुगेदर, इकट्ठे जुड़े और एक प्रोटेक्टिव लेयर बना दी। इट बिकम इंडेहिसेंट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंडेहिसेंट? इंडेहिसेंट मीन्स दैट, इंडेहिसेंट मीन्स कि यहाँ से जब एक प्लांट बॉडी ऊपर से फॉल करे किसी ट्री से, तो उसके अंदर से सीड बाहर नहीं आ सकता, मतलब वो एक अनब्रेकेबल लेयर्स बन जाती हैं और एक प्लांट बॉडी को इंडेहिसेंट कह दिया जाता है, जिसमें उसका सीड बहुत सिक्योर्ड होता है। दिस एवोल्यूशन लेड टू फॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल। अब क्या हुआ कि इस सारी एवोल्यूशंस की वजह से फॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल, यानी कि ओव्यूल बना। अगर आपसे सिर्फ पूछा जाए हाउ एन ओव्यूल वॉज फॉर्म्ड, तो उसमें आपने पिछले 2 पॉइंट्स को बहुत छोटा करके बताना है और फिर उसके बाद इंटेग्यूमेंटेशन और इंडेहिसेंट, इन दोनों पॉइंट्स का जिक्र ज़रूर करना है। लास्ट पॉइंट है जी प्रोटेक्शन टू एग इन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। अब इन सब काम का एक्चुअली रीज़न क्या थी, तो इसकी रीज़न हमें बताई गई है कि प्रोटेक्शन टू एग है इन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, और ये वो बात है जो हमने टॉपिक के सबसे स्टार्ट में डिस्कस कर लिया है। फोर्थ पॉइंट है जी रिडक्शन टू अ सिंगल मेगास्पोर पर स्पोरेंजियम, मतलब रिडक्शन कम हो जाना, रिड्यूस टू अ सिंगल मेगास्पोर। जब रिडक्शन हुई है तो हमें डेफिनेटली इससे पता चल गया कि चीज़ पहले ज़्यादा थी। कोई भी चीज़ ज़्यादा होगी तभी हम उसको रिड्यूस कर सकेंगे। तो जब सिंगल की बात आ गई है यहाँ पे, इस हेडिंग को देखते ही हमारे माइंड में बात आएगी कि मेगा, ताकि जो स्पोरेंजियम है उसमें एक से ज़्यादा स्पोर्स होंगे, और डेफिनेटली ऐसा ही था। 1 out of 4 मेगास्पोर इज सिलेक्टेड फॉर फर्दर डेवलपमेंट। पहले 4 मेगास्पोर्स बनते थे, लेकिन स्पेस का इशू आता था, जगह का मसला बनता था, उसके साथ साथ न्यूट्रिशन और फूड सप्लाई का मसला बनता था, और उसकी हेल्दी नरिशमेंट नहीं हो सकती थी। इसलिए वहाँ पे फैसला किया गया कि 3 मेगास्पोर्स को एबॉर्ट कर दिया जाएगा, मतलब एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, रिड्यूस कर दिया जाएगा, और सिर्फ एक होगा जो फर्दर डेवलपमेंट के लिए सिलेक्ट कर लिया जाएगा। फिफ्थ पॉइंट है जी डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो सैक विद इन स्पोरेंजियम। अब जब एक सिंगल मेगास्पोर प्रोटेक्टेड हमारे पास है, अब एम्ब्रियो सैक की भी ज़रूरत थी। सो सिंगल हेल्दी मेगास्पोर इनसाइड मेगास्पोरेंजियम, वही बात, सिंगल है ना, ऊपर से हम एक लेके आ रहे हैं, और मेगास्पोर कहाँ पे होता है? मेगास्पोरेंजियम में होता है। यहाँ पे ये जर्मिनेट करेगा टू फॉर्म एन एग। अब यहाँ पे इसकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी, जिसको कहा जाता है एम्ब्रियो सैक। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक ये टर्मिनोलॉजी है और हमारी डेफिनेशन ये मौजूद है। लास्ट पॉइंट है जी मॉडिफिकेशन ऑफ डिस्टल एंड ऑफ मेगास्पोरेंजियम फॉर पोलन कैप्चर। मॉडिफिकेशन मतलब चेंजेस, हमने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन देखी, किसमें देखी? मेगास्पोरेंजियम में देखी, फॉर पोलन कैप्चर, ताकि वो पोलन ग्रेन्स को कैच कर सके, कैप्चर कर सके। और कहाँ पे यूज़ की गई? डिस्टल एंड। तो यहाँ पे बच्चे एक होता है डिस्टल एंड और एक होता है प्रॉक्सिमल एंड। ठीक है, तो डिस्टल एंड एक्चुअली डिस्टेंस से निकला है, एक फासले से निकला है। तो यहाँ पे जब आपने अक्सर देखा है, एक अगर यूँ फीमेल प्लांट बॉडी है, इफ़ द ओव्यूल इज़ रिजाइडिंग हेयर, ओव्यूल यहाँ पे है, तो ये इसका डिस्टल एंड है जहाँ पे पोलन ग्रेन्स इस पे आके गिरेंगे और एग के साथ फर्टिलाइजेशन करेंगे।
सो आफ्टर रीचिंग एंड ऑफ एवोल्यूशन, मतलब ये आखिरी पॉइंट था सीड एवोल्यूशन के पॉइंट का, अनदर फीचर वाज हाईलाइटेड, एक और नया फीचर सामने आया जो कि था कैप्चर पोलन ग्रेन्स फ्रॉम डिस्टल एंड ऑफ मेगास्पोरेंजियम। तो सिंपली ये है कि जी नया एक डिस्टिल एंड बना था जो पोलन ग्रेन्स को कैप्चर करता था मेगास्पोरेंजियम में, और यहाँ पे आगे से इसकी ओव्यूलेशन, इसका एम्ब्रियो आगे से बनना शुरू हो जाता था। सो दैट वाज द एंड ऑफ डिस्कशन फॉर टुडे। इफ़ यू डू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी एनी टाइम, और बी वेरी श्योर बेटा कि इसमें आपने कोई भी इंफॉर्मेशन छोड़ने वाली बिल्कुल भी नहीं है, खुद से बनाने वाली नहीं है। जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, जो एग्जैक्ट सीक्वेंस हैं कि पहले रिडक्शन थी, डेवलपमेंट थी, फिर मॉडिफिकेशन थी, और यही 6 पॉइंट्स आपने इसी तरह इसी सीक्वेंस से ही लिखने हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट लक एंड टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।